नमस्कार, शाम के 4 बजने को आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज आपको दिखाएंगे दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर एलजी वर्सेस केजरीवाल सरकार में विवाद का नया चैप्टर खुल गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोनिया राहुल की मुश्किलें अभी भी बढ़ने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि जिंदगी आफत में फंस गई है। तमाम रेस्क्यू और बचाव के काम नाकाफी साबित हो रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक सैलाब के सितम से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नोएडा में खुद को नेता बताने वाला गालीबाज श्रीकांत त्यागी अब भी फरार है। पुलिस एक्शन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसकी पत्नी समेत कई सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है। इजराइल और गाजा पट्टी में किस तरह से टेंशन है, तमाम खबरों पर यहां पर नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले 50 बड़ी खबर। दिल्ली की शराब नीति पर मनीष सिसोदिया का बयान। कहा शराब दुकानें नहीं बढ़ेंगी। उपराज्यपाल ने पढ़कर पॉलिसी मंजूर की थी। एलजी ने अचानक अपना रुख बदल लिया। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। का एलजी के फैसला बदलने की जांच करे सीबीआई। खास वेंडर्स को फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा नई शराब नीति से सरकार को फायदा होना था लेकिन नुकसान हुआ। एलजी के फैसले से सरकार को भारी नुकसान। किसके कहने पर उपराज्यपाल ने बदला फैसला, इसकी जांच हो, ये मांग मनीष सिसोदिया ने की। बीजेपी का सिसोदिया पर पलटवार। कहा मास्टर प्लान में शराब दुकान की अनुमति नहीं। एलजी ने संविधान के मुताबिक फैसला लिया। संबित पात्रा ने कहा एलजी की कार्रवाई पर अब तक क्यों नहीं हुई विजिलेंस की जांच के बाद सिसोदिया घबराए। केजरीवाल को लगता है जनता मूर्ख है। संबित पात्रा का मनीष सिसोदिया पर आरोप। कहा कोरोना काल में शराब कंपनियों का कैबिनेट मंजूरी के बिना 144 करोड़ माफ किया। धार्मिक स्थानों के पास शराब की दुकानें खोली। सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा सिसोदिया का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, अपना ठीकरा एलजी पर फोड़ना चाहते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल की बड़ी कार्रवाई। 2 अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। आबकारी नीति में लापरवाही का आरोप। पूर्व आबकारी आयुक्त और पूर्व डिप्टी कमिश्नर पर एक्शन। 2 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। जामनगर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री ने डाला वोट। करीब 7 बजे आएंगे नतीजे। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 मतदाता। जीत के लिए 372 वोट जरूरी। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा हैं उम्मीदवार। संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने वोट डाला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की। गुजरात दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा आराधना की। झुंझुनू एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के गांव में जश्न की तैयारी। मतदान के चलते मंदिरों में लोग हवन पूजन कर रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता आरसीपी सिंह पर गंभीर आरोप। 2 लोगों ने परिवार के नाम से अकूत संपत्ति बनाने के आरोप लगाए। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में सवाल किए गए। एचएम प्रवक्ता दानिश रिजवान का आरसीपी सिंह पर बयान। बोले एनडीए में गलत करने पर कार्रवाई होती है। जेडीयू की कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का आरसीपी सिंह पर बयान। कहा चिट्ठी जेडीयू का आंतरिक मामला पर पार्टी के हालात से जुड़ा है। कांग्रेस का जेडीयू पर वार। असित नाथ तिवारी ने भी जेडीयू नेताओं पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सीएम नीतीश कुमार की संपत्ति की जांच की मांग की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा। कल नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। नोएडा में महिला से बदसलूकी। सोसाइटी में अवैध कब्जे के विरोध पर गालियां दी। आरोपी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विवाद के बाद नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर पर पुलिस की रेड। श्रीकांत की पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। 5 गाड़ियां भी जब्त। श्रीकांत त्यागी के फ्लैट में मिला अवैध तहखाना। यहीं से आना जाना करता था श्रीकांत त्यागी। गाली विवाद के बाद लोगों ने बंद करवाया तहखाना। महिला आयोग ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नोएडा डीजीपी को चिट्ठी लिखी। महिला से बदसलूकी के मामले में जल्द जांच की मांग की। वायरल वीडियो के बाद श्रीकांत त्यागी से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। कहा ऐसा कोई शख्स कार्य समिति का सदस्य ही नहीं। नोएडा सोसाइटी के वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी का तंज। कहा सत्ता संरक्षित गुंडे हर रोज कर रहे हैं बहन और बेटियों का अपमान। जल्द से जल्द हो कार्रवाई। पार्थ अर्पिता की न्यायिक हिरासत बढ़ी। कोलकाता कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। ईडी को जेल में पूछताछ की इजाजत। ईडी ने अर्पिता की जान को खतरा बताया। कहा अर्पिता पर हो सकता है हमला। जेल में अर्पिता के खाने पीने की जांच हो। उन्हें 4 से ज्यादा कैदियों के साथ न रखा जाए।
मुंबई के ईडी ऑफिस में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पहुंची। पात्रा चौल मामले में चल रही है पूछताछ। झारखंड कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों की जमानत याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई। कोलकाता हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। तिरंगा यात्रा पर अखिलेश के बयान पर घमासान। बोले बीजेपी तिरंगा यात्रा से दंगा फैला सकती है, तिरंगा यात्रा में कोई घटना घट सकती है। अखिलेश के बयान पर गिरिराज सिंह का वार का अखिलेश जी को तिरंगा में दंगा दिखाई देगा, जो गला काट देगा वो बच्चा दिखाई देगा। तिरंगा यात्रा पर बोले जी किशन रेड्डी, कहा विपक्ष की कोई नहीं सुनता, हर कोई तिरंगा के साथ खड़ा है। भगवा पगड़ी पहने 750 सिखों ने तिरंगा बाइक रैली में लिया हिस्सा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभियान की शुरुआत की। देश भर में 50 लाख राष्ट्रीय ध्वज भेंट करने का लक्ष्य। श्री रविशंकर का आजादी महोत्सव को लेकर बयान का। पूरा देश जश्न के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। हमारे देशवासियों से अपील की, साथ मिलकर हर घर तिरंगा लहराएं। एक्टर अनुपम खेर ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली का वीडियो ट्वीट किया। लिखा, ये नजारा श्रीनगर के लाल चौक का है, देश अब बदल चुका है। भीलवाड़ा में मंदिर के बाहर से केसरिया झंडा हटाने से आक्रोश। 4 थानों के पुलिसकर्मी तैनात। गोवा में तटरक्षक बलों ने निकाली साइकिल रैली। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। बेंगलुरु में 2 दिन के दौरे पर वायुसेना प्रमुख LCA तेजस समेत 3 स्वदेशी विमान उड़ाए। न्यूयॉर्क में भारतीय महिला की आत्महत्या के बाद सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में महिला को पीटता दिखा पति, बच्चे रोते हुए नजर आए। वहीं अफगानिस्तान में काबुल में धमाके की खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमले में 8 की मौत है, वहीं 18 लोगों के जख्मी होने की खबर है। IS ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर्स ड्रॉप में अवैध खनन के आरोपियों पर लोगों ने हमला किया। इलाके में 8 महिलाओं के साथ गैंगरेप का भी आरोप था। मैक्सिको में बाढ़ के बाद 2 दिन से कोयला खदान में फंसे 10 कर्मचारी पानी भरे होने के कारण रेस्क्यू में देरी हो रही है। अमेरिका के नेब्रास्का में गोलीबारी का संदिग्ध आरोपी पकड़ा गया है। हमले में 4 की मौत की खबर है। वहीं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आग लगने से एक घर जलकर खाक हुआ। 3 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की खबर। बचाव कार्य के लिए आए दमकल कर्मियों का ही ये परिवार था। इजरायल ने गाजा पर किए एक के बाद एक कई हवाई हमले। रॉकेट अटैक से हमास के कमांडर समेत 15 लोगों की मौत की खबर है, कई जख्मी। रॉकेट अटैक के बाद इजरायल ने गाजा के हवाई हमलों का वीडियो भी जारी किया है। ट्वीट कर लिखा, कुछ इस तरह दिखता है आतंकी हमला। इजरायल के हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त 7 मंजिला इमारत बर्बाद हो चुके। अपने घरों को देखते फिलिस्तीनियों की तस्वीरें सामने आई। दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल में भारी बरसात से एक शख्स की मौत की खबर। सड़कों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कार छोड़कर भागने पर मजबूर ड्राइवर। अब विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। हिंदुस्तान के दुश्मनों का दम उखाड़ने के लिए आज बेंगलुरु में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दहाड़ते हुए नजर आए। पूरी तरह से भारत में बनाए गए ये जंगी जहाज किसी भी मिशन को चुटकियों में अंजाम देकर दुश्मन की चूल्हे हिलाने में माहिर है। दिखाते हैं आपको। आसमान में दहाड़ते इस विमान को देखिए, ये हिंदुस्तान की शान है। इसके तेज से दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। इस देसी विमान से दुनिया वाकिफ है। दुश्मनों के संहारक इस विमान का नाम है तेजस, जो 100% शुद्ध देसी है। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने तेजस को जांचा परखा, डिजाइनरों से बातचीत की, फिर तेजस पर सवार होकर उड़ान भरी। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का निर्माण भी स्वदेशी तकनीक से हुआ है, जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। चले बढ़ते हैं आगे। भारत की रगों में ड्रग्स का जहर भरकर दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी साजिशों को अंजाम देता रहा है। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। सरहद पर कटीले तारों का पहरा है। हिंद के योद्धा टकटकी लगाए दुश्मनों के इंतजार में हैं। ट्रिगर दबाया और दुश्मनों का काम तमाम। ये तस्वीर पाकिस्तान से सटे श्रीगंगानगर की है, जहां सुरक्षा बलों ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक इरादे को नाकाम कर दिया है। जमीन पर बैठे इन 2 शख्स को देखिए,
जो सरहद पार से नशे का कारोबार करते थे। सुरक्षा बलों ने दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। यहाँ ड्रग्स कारोबार का नेटवर्क काफी हाईटेक है। पाक रेंजर्स के जवान ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में ड्रग्स भेजते थे और ये युवक ड्रग्स को पंजाब समेत देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। श्रीगंगानगर में पिछले 3 महीने में करीब 9 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। जब पिता सांसद हो तो बेटे का गुरूर आसमान पर होना लाजमी है, लेकिन सत्ता और शक्ति को पचा पाना आसान नहीं है। ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में दिखाई दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के चित्रकूट से दबंगई का मामला सामने आया है। ये आरोप लगा है बीजेपी सांसद आर.के. सिंह पटेल के बेटे सुनील सिंह पटेल पर। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। ढाबे के अंदर सारे सामान बिखरे पड़े हैं। कर्मचारियों के शरीर पर जख्मों के निशान हैं। घटना चित्रकूट सतना बाईपास की है, जहां सांसद के बेटे ने ढाबे के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की है। हम लोग खाना वाना खा के सोने की तैयारी में वो आए, दरवाजा भरभराए। दरवाजा जब नहीं खोले तो गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद जब हमसे पूछे खाना, तो हम बोले खाना नहीं, खत्म। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए, जबकि कई कर्मचारी भागने में कामयाब रहे। ढाबे के मालिक ने सांसद के बेटे के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में लगी हुई है। इधर सिक्किम के सिंगतम में भारी भूस्खलन हुआ है। सड़क पर मलबा आने से भारी जाम भी लग गया। आपको बता दें, सिक्किम में इन दिनों भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं काफी ज्यादा सामने आ रही हैं। कुदरत का कहर भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम पर किस कदर टूटा है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सिक्किम के सिंगतम में भारी भूस्खलन के बाद हाईवे पर जाम लग गया। गनीमत रही कि भूस्खलन के कारण पहाड़ों पर से गिरे कई टन मलबे की चपेट में वहां से गुजर रहे वाहन नहीं आए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। भूस्खलन के बाद सड़क पर आए मलबे को हटाने के लिए जेसीबी को लगाना पड़ा। आपको बता दें कि सिक्किम में इन दिनों भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। और वहीं देखिए, तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। तंजावुर में भारी बारिश के चलते कावेरी नदी भयंकर उफान पर है। कोल डैम के गेट खोलकर पानी कावेरी नदी में छोड़ा गया है, जिसके चलते आसपास के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। तमिलनाडु से आई बर्बादी की इन तस्वीरों को देखिए। चारों ओर कावेरी का फैला ये पानी देखिए। कुदरत की विनाशलीला की तस्वीरें आई हैं तमिलनाडु से। यहां पर भयंकर बारिश के कारण कावेरी नदी पूरे उफान पर है। तंजावुर में हुई भारी बारिश के कारण कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। उसका पानी इकट्ठा करने वाला कोल डैम लबालब भरने के बाद उफना रहा है। कावेरी में बढ़ा पानी जब डैम में भी नहीं संभल पाया तो डैम के गेट खोलने पड़े। कोल डैम के गेट खोलने के बाद जब सैलाब का रूप लिए पानी की तेज धार इलाके में निकली तो रास्ते में जो कुछ भी आया पानी ने उसे जल समाधि दे दी। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें इलाके में बिगड़े हालात की कहानी खुद बयां कर रही हैं। कुदरत के कहर के आगे इंसान कैसे बौना साबित होता है, इसकी जीती जागती तस्वीरें केरल में नजर आई। कुन्नूर में पहाड़ों पर से आए मलबे ने कई दुकानों और मकानों की कब्र खोद दी। भयंकर बारिश के बाद तबाही का ये मंजर देखिए। सिल्ट और मलबे की भेंट चढ़ चुके लोगों के आशियाने जमींदोज हैं। प्रकृति का कोप इस बार दक्षिण भारत को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य कोई भी हो, बारिश से मची तबाही के हालात एक जैसे हैं।
ताजा तस्वीरें केरल से आई हैं, जो बेहद डरावने वाली हैं। केरल के मुन्नार में भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ के ऊपर से बारिश के बाद कई टन मलबा पहाड़ की घाटियों की ओर तबाही बनकर गिरा है। भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में 2 दुकान और 1 मकान मलबे के साथ बह गए। आपको बता दें कि केरल में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि नदियां उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं, मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। केरल में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मॉनसून की मूसलाधार बारिश के चलते केरल की सड़कें जलमग्न हैं, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इधर पंजाब के पठानकोट में हुई भारी बारिश से सड़कें पानी पानी हो गई हैं। सरकारी अस्पताल के अंदर भी पानी घुस गया। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की गलियां, चौक चौराहे सब पानी में डूबे नजर आए। आधे हिंदुस्तान में मूसलाधार बारिश से जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर भारत के कई राज्य मानसून की भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पंजाब के कई शहरों पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें पठानकोट की हैं। पूरा शहर कुछ घंटे की बारिश से मानो समुद्र बन गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये पठानकोट शहर का जिला अस्पताल है। लोगों को यहाँ घुटनों तक पानी में आना जाना पड़ रहा है। अस्पताल के जिस कोने में नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मरीज और उनके परिजन खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, पार्किंग, ओपीडी, एसएमओ कार्यालय सब बारिश के पानी में तालाब बन गए। अब शहर का हाल देखिए। बाजार पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर गंगा, यमुना, सरस्वती बह रही है। शहर में थोड़ी देर की बारिश में इतना पानी जमा हो गया कि गाड़ियों को चलने के लिए पानी से जद्दोजहद करनी पड़ी। और पटना के पास मनेर में गंगा में क्यों उठा धुएं का गुबार? चारों तरफ पानी के ऊपर धुआं ही धुआं, आखिर क्यों दिखा, बताएंगे। धुआं उठने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल क्यों बन गया, रिपोर्ट आप देखिए। ये रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि महिला के साथ हुई बदसलूकी के बाद अब सोसाइटी के लोगों ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। त्यागी के तहखाने के बारे में भी जानकारी हाथ लगी है। फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। लोगों के मुताबिक त्यागी इसी तहखाने के रास्ते फरार हुआ। इस तहखाने से वो पहले भी आता जाता था और अपने साथ बाउंसर्स भी लाता था ताकि सोसाइटी के लोगों को डराया धमकाया जा सके। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 93B में ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के अंदर मौजूद हूं, जहां श्रीकांत त्यागी नाम के शख्स ने एक महिला के साथ गाली गलौज की, अभद्र टिप्पणियां की और उनके साथ हाथापाई भी की। फिलहाल वो शख्स जो है फरार है, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर मैं एक बेसमेंट में मौजूद हूं। जो ये जो देख रहे हैं दीवार, जो सोसाइटी वालों का ये कहना है कि ये इस तरह के कोई भी यहाँ पे नहीं होने चाहिए, सिर्फ दीवार होने चाहिए थे, लेकिन श्रीकांत त्यागी यहाँ पे दरवाजे बनाया हुआ था और इस दरवाजे के जरिए वो यहाँ से निकला करता था, जिसे सोसाइटी वालों ने बीती रात इसे पूरे तरीके से पक्के तरीके से बनवा दिया। जबकि देखिए कि दूसरी तरफ भी इसी तरह के उधर देखिए कि दूसरी तरफ भी दीवार है, लेकिन उधर कोई भी दरवाजे नहीं है। जबकि श्रीकांत त्यागी नाम का जो शख्स है वो इस रास्ते से यहाँ से कल फरार हुआ है और उसके बाद से सोसाइटी के लोगों ने इसे पूरे तरीके से बंद करा दिया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आपने इस तरफ भी देखा कि भी बना हुआ है और दूसरी तरफ भी देखिए कि किस तरीके से इस तरफ से भी वो निकलता था और इसे भी पूरा बंद करा दिया गया है। सोसाइटी के कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे हम पूरी बात को इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को सुनाएंगे। मैम ये बताइए कि ये जो दरवाजे की आपने बात की, क्या मामला था ये? भैया मैं नमिता सिंह यहाँ सोसाइटी ग्रैंड ओमैक्स की निवासी हूँ और मैं यहाँ सन 2012 से रह रही हूँ। और ये जो बेसमेंट वाला जो हॉल है, इसकी जो एंट्री है ये ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग रूम के पास से इसकी सीढ़ियाँ जाते हैं, वहाँ से है। और यहाँ सोसाइटी में आई थिंक बेसमेंट में बहुत सारे हैं, किसी ने भी डोर ओपन नहीं करा रेजिडेंस में। इन्होंने गुंडागर्दी पे यहाँ पर एक अपना डोर निकाल रखे थे, इसको बोलते चोर दरवाज़ा तहखाना, जहाँ पर इनकी पुलिस की एस्कॉर्ट जीप लगती थी। वहाँ से जैसे गन लेके आ रहा है कि बंदूक लेके निकल रहे हैं और एक रेजिडेंस में टेरर रहता था कि भैया कहीं गोली ना चला दे। ये बंदा जिम में भी जाता है तो अपने गनमैन और बाउंसर को ले जाता है। जो चोर दरवाजे वाली आपने बात की, ये क्या है जिसको पूरे सोसाइटी वालों ने इसको बंद करवाया, ब्लॉक कराया है? ब्लॉक इसलिए कराया है क्योंकि ये एक एंक्रोचमेंट करा हुआ था जो गलत तरीके से, और हमने पहले अथॉरिटी में भी कंप्लेंट की थी। अथॉरिटी वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि यहाँ से इसको ये मिसयूज कर रहा था और यहीं से भागना और इलीगल जैसे गाड़ियों में लोगों को लेके आता था। यदि कोई बाहर का आता है तो उसकी एक एंट्री होती है, गाड़ियों में बैठा के लेके आया, नो एंट्री, अंदर ले गया, हमें क्या पता कौन है। तो हम लोगों ने और बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। महेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सोसाइटी के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें सोसाइटी से बाहर किया जाए। बाहर चले, बाइट गर्मी हो रही है।
विश्वास दिलाते हैं। सर, होम मिनिस्टर से क्या बात हुई आपकी? ये विश्वास दिलाते हैं हम कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर, होम मिनिस्ट्री से क्या आया सर? सभी हमारी बहनें और मैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी आदेशित कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर धमकाए या किसी भी तरह से उत्पीड़न करे तो वो हमारे जिलाध्यक्ष को बताएं, मुझे बताएं, बिना किसी हिचक के बताएं। हम आपके साथ खड़े हैं और किसी की भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, ये हमने यहाँ के पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया है। धन्यवाद। सर, साथ रहिएगा। तो यहाँ पर महेश शर्मा को आपने सुना, उनका ये कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होगी, सुरक्षा का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। इस बात को लेकर बयान जो है वो महेश शर्मा की ओर से दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बताए जा रहे हैं श्रीकांत त्यागी, जिन्होंने यह अभद्रता की थी। तो वीडियो वायरल होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है, लेकिन उनकी पत्नी और साथ ही कई और लोगों को पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है हिरासत में लेकर के। और जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि कैसे एक महिला से बदसलूकी की जा रही थी। सोसाइटी में रौब जमाता था, अपने फ्लैट के अंदर एक तहखाना बाकायदा बना रखा था उसने, और अब जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उस तहखाने को भी देखा गया और यही अंदेशा जताया जा रहा है कि उस तहखाने के रास्ते ही वो भाग गया था। तो महेश शर्मा ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, जो भी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी करेगा उससे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तेज रफ्तार कैसे किसी की जान की दुश्मन साबित हो सकती है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में दिखाई दिया है। यहाँ पर एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को किसी और की लापरवाही का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी पर तैनात पुलिस जवान की जान ले ली। घटना देर रात जोधपुर के पाली रोड की है। कांस्टेबल रमेश सारण ड्यूटी पर तैनात थे, तभी एक बेलगाम कार आती है और रमेश को रौंदते हुए निकल जाती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिपाल बिश्नोई सरकारी अधिवक्ता है। ये रात को 11:40 पे ये हमारा जवान रमेश, जिसका नाम है, लाकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। इतने में एक कार आई और वो पहले डिवाइडर से टकराई तो फिर उसको करवाते हुए साथ हॉस्पिटल लेके गए दौरान इलाज। खौफनाक हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बच्चों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में जा गिरी। बस के खाई में गिरने के बाद इलाके में लोगों का हुजूम लग गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। पहाड़ की ये ऊंची ढलानें देखिए, यहाँ पर जुटी लोगों की भीड़ देखिए। भीड़ में मौजूद हर एक शख्स के चेहरे से उड़ी हवाइयां देखिए। पूरा घटनाक्रम एक बड़े हादसे की गवाही दे रहा है। दरअसल ये भीड़ उस हादसे के बाद जुटी है जो आज सुबह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुआ। आज सुबह बच्चों को ले जा रही एक बस अचानक इस तीखे मोड़ पर डिसबैलेंस हुई। बस ड्राइवर का बस पर से काबू हटा और बस सीधे खाई में जा गिरी। बस में बच्चों के साथ और भी लोग सवार थे। खाई में बस के गिरने के साथ ही चीख पुकार मच गई। लोगों की चीख पुकार सुनकर हादसे की जगह भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग हादसे का शिकार हुए लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे में 8 बच्चों के साथ 18 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा मसूरा इलाके में हुआ। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल घायलों को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और अब बात अमेरिका की करते हैं, जहां पर एक बेहद दिल दहला देने वाला अग्निकांड सामने आया है। यहां पर एक घर में भयंकर आग लगी जिसमें 7 लोग जिंदा जल गए। रिपोर्ट आप देखिए। धू धू कर लगी आग, जब सब कुछ जलकर हुआ खाक। आग कितनी भयावह है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वीडियो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का है। एक मकान भीषण आग की लपटों में घिर गया। धीरे धीरे आग ने इतना भीषण रूप ले लिया कि घर के अंदर रहने वाले लोगों को अपने बचाव का मौका तक नहीं मिला। आग की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई। हैरत की बात यह है कि आग बुझाने के लिए आया
एक स्वयंसेवी दमकल कर्मी उस समय हक्का बक्का रह गया जब उसे मालूम चला कि आग उसके रिश्तेदार के घर में ही लगी थी और मृतकों में उसका बेटा, बेटी, ससुर और पत्नी का भाई भी शामिल है। आपको ये भी बता दें कि 2 मंजिला मकान में 13 कुत्ते भी रहते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनमें से कोई जीवित बचा है या नहीं। आग कैसे लगी, अभी इसका भी खुलासा नहीं हो सका है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर्स में अवैध खनन के आरोपियों के घर में आगजनी की भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक समुदाय के सदस्यों ने ही अपना सामान जलाना आखिर क्यों शुरू कर दिया, उस खबर के जरिए आपको दिखाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी, आग की भीषण लपटें और आग की लपटों के बीच इधर उधर भागते लोग। यहाँ लोग खुद ही अपना सामान आग की लपटों के हवाले कर रहे हैं। तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर्स की हैं, जहाँ अवैध खनन के आरोपियों पर हमला हो गया। अवैध खनिकों पर हमला हुआ तो उसकी आग आसपास के कस्बों में भी फैल गई। अचानक समुदाय के सदस्यों ने अपना सामान जलाना शुरू कर दिया। लोगों के अपना सामान जलाते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। घर के गद्दे, तकिए से लेकर घर का सारा सामान लोग जला रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते 80 से ज्यादा पुरुषों पर 8 महिलाओं के साथ गैंगरेप के भी आरोप हैं, जिसमें कुछ पर खनिक होने का भी संदेह है। आपको ये भी बता दें कि जोहान्सबर्ग के पश्चिम में क्रूगर्स ड्रॉप के बाहर मुंसीविले और बिग सर्डल की टाउनशिप के आसपास की सड़कों पर चट्टानों और जलते टायरों से बैरिकेड्स थे, क्योंकि स्थानीय लोगों ने अवैध खनिकों की मौजूदगी के खिलाफ विरोध किया था। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो बेहद डरावनी है, क्योंकि ये गाजा इजराइल के बीच हवाई झड़प की है। देखिए रात में रॉकेट वार। ये गाजा से मध्य और दक्षिणी इजराइल में 2 रॉकेट दागे गए, जिन्हें इजराइल ने मार गिराया। ये हवाई हमले की तस्वीरें इजराइल ने ट्वीट की हैं और लिखा है कि आतंकवाद इस तरह दिखता है। हालांकि गाजा की तरफ से इसे जवाबी कार्रवाई करार दिया गया है। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पर कई हवाई हमले किए, जिससे हमास के एक वरिष्ठ कमांडर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये जानकारी फिलिस्तीन के अधिकारियों ने दी, जबकि अपने पहले हमले के बारे में बताते हुए इजराइल ने कहा कि कब्जे वाले पश्चिमी तट में इस सप्ताह के प्रारंभ में एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी विद्रोही की गिरफ्तारी के कारण बढ़े तनाव के बीच उसने शुक्रवार को गाजा पर हमला किया। बहरहाल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव जारी है। और गाजा पट्टी से भी खबर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े के बाद ये इलाका बेहद सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर इस्लामिक जदा के कमांडर की अंतिम यात्रा में जो नजारा देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। रिपोर्ट आप देखिए। हजारों लोगों की भीड़, चारों तरफ कोहराम मचा है। तस्वीरें गाजा शहर की हैं, जहां इस्लामिक जिहाद कमांडर तैसीर अल जबरी के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों लोगों की आंखों में मातम है और कमांडर तैसीर को अंतिम विदाई देने के लिए लोग जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि गाजा शहर पर हवाई हमलों में कमांडर तैसीर अल जबरी की मौत हो गई थी। इस हवाई हमले में 3 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है, जिसमें 5 साल की एक बच्ची भी शामिल है। वहीं अमेरिका से आई अगली तस्वीर देखिए। डोमेस्टिक वायलेंस का बेहद संजीदा मामला समाज के सामने पेश कर रहा है। यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी को इस कदर टॉर्चर किया कि पत्नी ने सुसाइड कर लिया। 7 समंदर रोती बिलखती इस महिला को देखिए। इनकी आंखों से गिरते ये आंसू पति के अत्याचार और दमन के आंसू हैं। घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क की है, जहां ये महिला पति के अत्याचारों से तंग आकर फांसी लगाने को मजबूर हो जाती है। दुख बयां करती इस महिला का नाम मनदीप कौर है। मासूम बच्चे और महिला की आवाज को सुनिए, कैसे जालिम पति कहर बरपा रहा है। महिला रहम की भीख मांग रही है।
वहीं बच्चा बोल रहा है, पापा न मारो। मैं अपने बच्चे पाल लवा। आरोपी पति का नाम रणजोधबीर सिंह संधू है। अंत में पति के जुल्मों से तंग आकर महिला आत्महत्या कर लेती है। वहीं अमेरिका में रह रहे पंजाबी समुदाय के लोग मनदीप कौर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं पार्थ चैटर्जी की। ईडी जांच के बाद जब पार्थ की क्वीन पर शिकंजा कसा और उसके आकाओं को लगा कि अब उनकी क्वीन घपले और घोटालों की कलई हो सकती है, तो उसकी जान पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अर्पिता मुखर्जी को किससे और क्यों खतरा हो सकता है, ये सवाल बहुत बड़ा है। इससे जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा है। अर्पिता की जान को खतरा क्यों है? अर्पिता मुखर्जी को कौन मारना चाहता है? पार्थ चटर्जी की राजदार अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा बताया जा रहा है। अर्पिता को जेल में अलग सेल में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। ईडी ने कोर्ट में यह कहा है कि अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा हो सकता है। जेल में अर्पिता को मिलने वाले पानी और खाने की जांच हो। अर्पिता को 4 और कैदियों के साथ नहीं रखना चाहिए। ईडी की इस जानकारी से यह सवाल जरूर उठता है कि क्या अर्पिता मुखर्जी को जहर देने की कोशिश की जा सकती है? क्या अर्पिता मुखर्जी को कोई जान से मारना चाहता है? सुरक्षा को लेकर अर्पिता मुखर्जी की तरफ से भी कोर्ट में एक पत्र दिया गया है। इस खत में लिखा है कि कोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट को आरोपी को डिवीजन 1 कैदी की तरह ट्रीट करें और उन्हें जरूरी सुरक्षा व्यवस्था दें। सवाल ये उठता है कि आखिर अर्पिता की जान को खतरा क्यों है? क्या अर्पिता को किसी के इशारे पर मारने की कोशिश हो रही है? क्या अर्पिता के पास कोई बहुत बड़ा राज है? क्या अर्पिता किसी के खिलाफ बयान देने वाली है? क्या अर्पिता के बोलने से कोई फंस सकता है? ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा बताया, लेकिन साथ ही पार्थ चटर्जी के लिए ऐसा किसी खतरे का अंदेशा नहीं जताया गया। ऐसे में अर्पिता पर खतरे की खबर सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। वैसे कोर्ट में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जमानत को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जमानत की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इससे जांच में असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलो खबरों। शराब नीति विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके दिए गए। कातिल लागू करने पर एलजी ने सवाल उठाए थे। नई शराब नीति में गड़बड़ियां हुई है, ये भी कहा गया था। नियम मुताबिक एलजी ने पॉलिसी में बदलाव किया, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी, तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए। तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छू। और इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति को लेकर एलजी पर बड़ा हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि नई नीति लागू होने से 48 घंटे पहले एलजी ने फैसला बदल दिया और इसी वजह से न सिर्फ सरकार को बल्कि उन वेंडर्स को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ जिनकी नई पॉलिसी के तहत दुकानें खुलनी थी। मनीष सिसोदिया के मुताबिक नई नीति में अनाधिकृत कॉलोनियों में दुकान खुलनी थी और इसकी मंजूरी भी एलजी ने दी थी, लेकिन अंतिम समय में एलजी ने फैसला बदला। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अंतिम समय में एलजी के फैसला बदलने से कुछ खास वेंडर्स को फायदा पहुंचाया गया और सरकार को नुकसान हुआ। अगर निर्णय बदला नहीं होता तो सरकार को हजारों करोड़ रुपए मिलते। निर्णय बदलने से सरकार का भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें खुल गई थीं, जिनके पक्ष में ये फैसला गया, उनको हजारों करोड़ का फायदा हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया? इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फायदा हुआ और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया, और इसके बदले किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी।